नमस्कार स्टूडेंट। मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में लाए हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेक्चर नंबर 3, मैक्सवेल इक्वेशन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। मैक्सवेल इक्वेशन और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस इक्वेशन के देने के बाद फिजिक्स में जैसे बोला जाता है कि रिवॉल्यूशनरी आइडिया उन्होंने एक क्रांतिकारी आ, आधारशिला रख दी ना। वैसे माना जाता है कि फिजिक्स में न्यूटन ने बहुत कुछ कर दिया है। एक निराशा का समय था और ये कहा जाता है कि फिजिक्स में न्यूटन ने बहुत कुछ कर दिया। अब फिजिक्स में कुछ करने के लिए नहीं रह गया। लेकिन उसके बाद भी फिजिक्स में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने नए नए एक्सपेरिमेंट किए, नए नए लॉ, नए नए थियरी ये सब दिए थे। तो बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन देखते हैं। मैक्सवेल ने कोई नया अपना इक्वेशन नहीं दिया था। वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के 4 इक्वेशन को एक पास रखकर और रख दिया। और वो जो होता है कि ऐसे इक्वेशन है कि जो क्लास 12 में यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वो पूरी पूरी किताब की कहानी कह देती है। तो आइए लेते हैं बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल इक्वेशन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो पहला ये इंटीग्रल फॉर्म होते हैं। फर्स्ट है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सेकेंड होता है हमारा बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, अननोन होता है, वैसे इसको बोला जाता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। थर्ड है हमारा ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, ये है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फोर्थ है हमारा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई एप्सिलॉन जीरो डी फाइव ई अपॉन डी टी, एम्पियर मैक्सवेल सर्कुलर लॉ या एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ये 4 इक्वेशन है और पूरी किताब में हम इसी चीज को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो अब डिफरेंशियल फॉर्म में देख लेते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या है? पहला है डेल डॉट ई इक्वल टू 1 अपॉन इप्सिलॉन जीरो रो। थर्ड सेकंड है डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। थर्ड है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। और फोर्थ है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो जी। तो ये है और जे यहाँ पे करंट डेंसिटी है और ये वॉल्यूम डेंसिटी या जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते थे वो है रो। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है। वैसे डिफरेंशियल फॉर्म क्लास 12 लेवल पर नहीं है। हाँ, लेकिन जेई या नीट स्तर पर इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन बनने की संभावना कम रहती है। बट हमने दे दिया छोटा सा टॉप वो है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जो ये 4 इक्वेशन है क्या कहते हैं। दीज 4 इक्वेशंस रिप्रेजेंट म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशन। ये जो हमारे 4 इक्वेशन है वो क्या क्या किसमें रिलेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशन। तो अभी तो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पूरी बुक में यही पढ़ते आए हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इसके अतिरिक्त भी कुछ पढ़े। अगर इसमें एनसीईआरटी कहती है कि अगर इसमें लॉरेंज बल को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो पूरी किताब की कहानी कह देता है। तो ये 4 इक्वेशन थे। अब इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो पहला थोड़ा डिटेल में चलते हैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन इप्सिलॉन जीरो टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये कहता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है
और क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज हैं, जितने Q1 हो, Q2 हो, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, तो जितने चार्ज हैं वो क्या कहते हैं, टोटल फ्लक्स मीन्स ई डॉट ds। ई डॉट ds कितना होता है, Q इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन जीरो। इस क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं उसका सम अपॉन इप्सिलॉन जीरो टाइम। तो ये ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन जीरो। अब इस इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहता है कि चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज होता है, सोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बोथ मूविंग एंड स्टेशनरी चार्ज। अगर मूविंग चार्ज है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर स्टेशनरी है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। चाहे स्टेशनरी चार्ज हो चाहे मूविंग चार्ज हो। सेकंड आते हैं गास लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, इसको बोलते हैं। और ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से जीरो होता है। अब ये इसका मीनिंग देखते हैं कि ई डॉट डी एस, बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे आएंगे हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस में। तो फिगर एन आइसोलेटेड पोल या फ्री मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब जब हम भी पढ़ा करते थे तो बड़ा कंफ्यूज करता था कि ये आइसोलेटेड का मतलब क्या है और फ्री मैग्नेटिक पोल का क्या मतलब है, और ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम एक सर्किल ड्रा करते हैं, यानी क्लोज्ड लूप सपोज करें, और इसके अंदर एक मैग्नेट रख देते हैं। तो मैग्नेट रख दिया, तो अब देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर करती है। तो यहाँ से अगर कहें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी निकल रही है और इस तरह से निकल रही है, तो ये और यहाँ से इंटर कर रही है। तो देखें कि जितनी फील्ड लाइन एन पोल से बाहर निकल रही है उतनी ही फील्ड लाइंस जो होती है एन पोल एस पोल में इंटर कर रही है। तो नेट फ्लक्स क्या हुआ, जीरो। नेट फ्लक्स जीरो हुआ, यानी नेट फ्लक्स यही तो था हम लोग का कि बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। ये था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो जितनी फील्ड लाइन यहाँ से एन से निकली उतनी ही फील्ड लाइंस जो होती है एस से इंटर कर गई। और फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या क्या था कि अगर फ्लक्स ये कहता है कि यहाँ पे जहाँ पे फील्ड लाइंस इंटर करती हैं वहां पे फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स यहाँ पे निगेटिव होता है, और जहाँ पे बाहर निकलती है वहां पे फ्लक्स पॉजिटिव होता है। क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स का ये हम लें कि बी और डी एस ये ले लेते हैं फ्लक्स इक्वल टू। तो देखें कि बी डॉट डी एस और इसी को लेते हैं कि बी या बी एस कास फाई, इस तरह से लिए। तो बी एस कास फाई, अब यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसी तरह से है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है सेम है। तो इस सरफेस पर इस सरफेस पर फाई जो होता है पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे जो फाई है तो क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, तो 180 का डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो होगा फ्लक्स निगेटिव, और इस सरफेस पर फ्लक्स, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड जिस सरफेस से लीव कर निकलती हैं इंटर करती हैं, जिस सरफेस पर इंटर करती है वहां पे फ्लक्स निगेटिव होता है, और जिस सरफेस से बाहर निकलती है वहां पे फ्लक्स पॉजिटिव होता है। और नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट फ्लक्स हमारा जीरो होगा। यही मीनिंग हुआ। अब मीनिंग ये हुआ कि अगर सिंगल पोल होता
तो फ्लक्स हमारा जीरो कहाँ मिलता, फ्लक्स हमारा जीरो नहीं मिलता। तब ये या तो इंटर वाला रहता है या लीविंग वाली रहती, तो फ्लक्स जीरो नहीं होता। और यही बात होता है कि अगर मैग्नेट को हम चाकू से लेकर कच 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 ऐसे ऐसे काट दें, तो काट दे, इतना आसान नहीं है भैया काटना। काट दें तो क्या होगा कि एक छोटा सा, इतना कि एटम के इक्वल भी, अगर एटम के बराबर भी बच गया तो उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो यही बात कहता है कि एन आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। अब यही चीज अगर बाहर होता, तो मैग्नेट बाहर हम रख दें, तो क्या ये कंडीशन फुलफिल होती कि तब भी जीरो होता? तो देखिए यहाँ पे फ्लक्स है, इंटर कर रहा है, तो अगर यहाँ से फ्लक्स आ रहा है इस तरह से, इंटर कर रहा है, तो आप देखिए कि यहाँ से जितनी फ्लक्स लाइन इस सरफेस पर है उतनी ही फ्लक्स लाइन यहाँ पे है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो ही होगा। अब भी नेट फ्लक्स हमारा जीरो होगा। तो यही कहता है कि एन आइसोलेटेड पोल डू नॉट एग्जिस्ट, आइसोलेटेड पोल जो होते हैं वही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब थर्ड पर आते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन इंड्यूस ईएमएफ सेटअप इन द सर्किट इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। तो ये हमारा हुआ इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, और ई कितने के इक्वल होता है, बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, और फाई इक्वल टू होता है बी डॉट डी एल। तो बी डॉट डी एल या डी ए, सॉरी फ्लक्स है ना, एरिया होगा, ये पोटेंशियल है, तो ई डॉट डी एल और फाई बी इक्वल टू बी डॉट डी ए। अब इस इक्वेशन में ई की वैल्यू और फाई की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, देन हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी बी डॉट डी ए। यानी मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फोर्थ है एम्पियर्स मैक्सवेल सर्कुटल लॉ। इस पर तो लेक्चर फर्स्ट में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और सेकंड में भी। इसमें देखते हैं शॉर्ट में कि कहता क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल along एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू जीरो टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप, इनक्लोज बाय द लूप। टोटल करंट में कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों आएंगे, तो आईसी प्लस आईडी, आईडी की जगह पर हम पुट कर सकते हैं इप्सिलॉन जीरो डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। अब इसका मीनिंग क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फिजिकल से ये कंडक्शन करंट एज वेल एज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेज ए मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्शन करंट तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, लेकिन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सबसे बढ़कर हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।